नमस्कार दोस्तों, आज हम भूगोल 2017 के पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला विकल्प है कि तीस्ता नदी का उद्गम वहीं है जहां जो ब्रह्मपुत्र को का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है। दूसरा कह रहा है रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। और तीसरा विकल्प कह रहा है कि तीस्ता नदी भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? अब आप विकल्प नंबर 3 को देखिए। कह रहा है तीस्ता नदी भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। और अक्सर हम मैपिंग जब करते हैं, नदियों वगैरह देखते हैं, तो देखते हैं कि तीस्ता नदी डायरेक्ट बंगाल की खाड़ी में ना जाकर क्या करती है, सबसे पहले ब्रह्मपुत्र से मिलती है, यानी ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। तीसरा विकल्प हमारा गलत होगा। तो देखिए ए, बी, सी और डी तीनों कैंसिल आउट हो गए। आंसर क्या हो गया? बी। ठीक है। दूसरा यानी कि रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। ठीक है, तो दूसरा विकल्प हमारा अब सही है। अब पहला कह रहा है कि इसका उद्गम वहीं होता है जहां ब्रह्मपुत्र सा होता है, तो ये भी गलत है, क्योंकि तीस्ता नदी लगभग सिक्किम के पास निकलती है और ब्रह्मपुत्र तिब्बत के पठार से निकलती है। तो पहला और तीसरा विकल्प गलत है, दूसरा विकल्प सही है। आंसर हमारा बी है। तो हमको ट्रिक से ही काम करना होगा, एक प्रश्न करके कैंसिल आउट करके उत्तर तक पहुंचना होगा। अगला प्रश्न हमारा है कि यदि आप कोहिमा से कोयटम की सड़क के मार्ग से यात्रा करते हैं तो आप मूल स्थान, ठीक है, मूल स्थान और गंतव्य स्थान को मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों से होकर गुजरेंगे, यानी मूल स्थान को गंतव्य स्थान को जोड़ते हुए। अब आपको पता हो कि कोहिमा कहाँ है? कोहिमा है नागालैंड में, ठीक है। और कोयटम कहाँ है? कोयटम है केरला में। ठीक, अब सोचिए ये केरला है, तो हमको अगर केरला से नाइगामा जाना है, यहाँ से यहाँ आना है, तो देखिए तमिलनाडु पड़ेगा 1, आंध्र प्रदेश 2, उड़ीसा 3, वेस्ट बंगाल 4 और उड़ीसा असम 5 और नागालैंड हो गया 6 और केरल हो गया 7। तो टोटल कितने हो गए? 7, क्योंकि दोनों को मिला के पूछ रहा है। तो आंसर हमारा क्या हो गया? आंसर हमारा 7 हो गया। तो मैपिंग हमको अच्छे से करनी है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हमारा भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन संधि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? तो पहला विकल्प हमारा कह रहा है यह यूरोपीय संघ की एक पहल है। दूसरा कह रहा है लक्ष्याधीन विकासशील देशों को उनकी विकास नीतियों और बजटों में जलवायु परिवर्तन के एकीकरण हेतु तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तीसरा कह रहा है इसका समन्वय विश्व संसाधन संस्थान और उद्यमी विकास हेतु विश्व व्यापार परिषद द्वारा किया जाता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अब देखिए पहला विकल्प हमारा सही है, क्योंकि यह यूरोपीय संघ की एक पहल है। दूसरा विकल्प कह रहा है कि यह लक्ष्याधीन विकासशील देशों को विकास नीतियों और बजटों में जलवायु परिवर्तन की तकनीकी सहायता देता है, तो ये भी विकल्प हमारा सही है। तीसरा विकल्प कह रहा है कि यह विश्व संसाधन संस्थान और विश्व व्यापार परिषद द्वारा किया जाता है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, जब यूपीएससी ना कई सारे संगठन एक साथ देता है तो मैक्सिमम वो गलत हो जाता है, और ये भी हमारा गलत है, क्योंकि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस ही इसका समन्वय और ये सब करता है, ना कि ये दोनों। ठीक है, तो हमारा तीसरा गलत है, 1 और 2 हमारे सही हैं। तो ये आंसर हमारा क्या है? आंसर हमारा ए है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय मानसून का पूर्वानुमान करते समय कभी कभी समाचारों में उल्लेखित इंडियन ओशन डाइपोल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? पहला कह रहा आईओडी परिघटना उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर एवं उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर के बीच सागर पृष्ठ तापमान के अंतर से विशेषित होती है। दूसरा कह रहा है आईओडी परिघटना मानसून पर एल नीनो के असर को प्रभावित कर सकती है। नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अब पहला देखिए, कह रहा है बात कर रहा है इंडियन ओशन डाइपोल की, यानी हिंद महासागर की। यहाँ तो दे रहा है पश्चिमी हिंद महासागर, ठीक है, तो यहाँ दे रहा है पूर्वी प्रशांत महासागर, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि आईओडी जो होता है ना वो पश्चिमी हिंद महासागर और पूर्वी हिंद महासागर यानी इंडोनेशिया के पास और इधर अफ्रीका के पास जो तापमान में अंतर होता है उसको लेकर मतलब वो करता है, मापता है, ठीक है, अंतर वहां के तापमान के अंतर को विशेषित करता है, ना कि प्रशांत महासागर पूर्वी और पश्चिमी हिंद महासागर का। तो पहला हमारा गलत हो गया। दूसरा कह रहा है आईओडी परिघटना मानसून में एल नीनो के असर को प्रभावित कर सकती है। तो कर सकती है, तो बिल्कुल कर सकती है। क्यों? क्योंकि देखिए इसको ना इंडियन ओशन जो डाइपोल होता है ना, इसको क्या कहते हैं कि हिंद महासागर का भी एक तरीके से एल नीनो ही कहते हैं, यानी ये हिंद महासागर को टेम्परेचर के प्रभाव में अंतर को मेजर करता है, ठीक है। अब क्या होगा कि एल नीनो यानी भारत में क्या होगा? सूखा होगा, ठीक, एल नीनो के प्रभाव से भारत में सूखा होगा। लेकिन क्या होगा कि अगर आईओडी भारत के पक्ष में यानी पूर्वी
पश्चिमी हिंद महासागर में यानी अफ्रीका के तट के आसपास टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए, पूर्वी हिंद महासागर में यानी इंडोनेशिया के पास टेम्परेचर कम हो जाए, तो यहाँ बादल बनेंगे, घने बादल बनेंगे, ठीक है। और ये घने बादल क्या करेंगे, भारत में वर्षा के लिए सकारात्मक होंगे, यानी नकारात्मक एल नीनो को सकारात्मक भारतीय जलवायु के लिए यानी वर्षा के लिए सकारात्मक कर देगा। क्यों? क्योंकि आईओडी हमारे पक्ष में है। तो आईओडी क्या करता है, आईओडी जो घटना है वो एल नीनो के प्रभाव को प्रभावित करती है, क्योंकि कहाँ बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन आईओडी अगर हमारे पक्ष में आ गया तो वर्षा भारत में अच्छी खासी होती है, क्योंकि पूर्वी पश्चिमी हिंद महासागर में घने बादल बनते हैं और ये हवाएं हमारे भारत की जलवायु को भी सीधे सीधे तौर पर प्रभावित करती हैं। तो आंसर हमारा क्या हो गया, आंसर हमारा 2 हो गया, ठीक है। और पहला तो गलती हो गया था क्योंकि ये पूर्वी प्रशांत महासागर की बात कर रहा है, तो आंसर 2 यानी विकल्प हमारा क्या, बी सही है। अगला है कि निम्नलिखित पद्धतियों में से जल संरक्षण में सहायता करता है। तो पहला कह रहा है कृषि भूमि की कम या शून्य जुताई, दूसरा कह रहा है खेत में सिंचाई से पूर्व जिप्सम का प्रयोग, फसल, तीसरा विकल्प फसल अवशेष को खेत में ही रहने देना, नीचे दिए कोड का प्रयोग को तो सही चुनी है। तो जल संरक्षण में क्या सहायता करता है, देखिए भूमि की कम एवं शून्य जुताई, सही बात है। दूसरा कह रहा है खेत सिंचाई से पूर्व जिप्सम का प्रयोग, तो जिप्सम नहीं, क्योंकि जिप्सम हम जानते हैं वो दूसरा उसका कार्य होता है, मृदा की उर्वरा शक्ति को लेकर होता है, ना कि सिंचाई या जल संरक्षण में इसकी कोई खास भूमिका होती है। तो दूसरा हमारा गलत होगा, तो ए और डी कैंसिल आउट हो गया। एक हमारा अपने आप सही था, एक इसमें है नहीं, तो एक इसमें है, तो 1 और 3 सही हो गया। तीसरा हमको देखना ही नहीं है, 3 अपने आप सही है, क्योंकि फसल अवशेष खेत में ही रहने देना जल संरक्षण के लिए सहायता करता है। तो 1 और 3 हमारा आंसर है। अगला विवरण है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रव्यापी मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम स्माइल हेल्थ कार्ड स्कीम का उद्देश्य क्या है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा है, से सही है। अब विकल्प नंबर 2 को देखिए। विकल्प नंबर 2 कह रहा है कि मृदा गुणवत्ता के आधार पर किसानों को दिए जाने वाले ऋण की मात्रा के आकलन में बैंकों को समर्थ बनाना, यानी मृदा स्वास्थ्य कार्ड क्या करेगा, बैंकों को ऋण को देने के लिए समर्थ बनाएगा, और किसके आधार पर, मृदा की गुणवत्ता के आधार पर। हमको पता है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड, अगर सपोज करो आप ऐसे भी सोच लो कि किसी किसान की खेत की मिट्टी की मृदा की गुणवत्ता कम है, तो क्या बैंक उसको कम ऋण देगा? अगर बैंक उसको कम ऋण देगा तो जाहिर सी बात और पीछे रह जाएगा, क्योंकि अपनी मिट्टी में वो सुधार कर ही नहीं पाएगा, सकारात्मक सुधार जिससे फसल अच्छी हो। तो दूसरा अगर हम कैंसिल आउट कर दें तो हम उत्तर तक देखिए आराम से पहुंच रहे हैं। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2। आंसर हमारा क्या हो गया, आंसर बी हो गया। कृषि भूमि की उर्वरकों के अति उपयोग से रोकना, क्योंकि क्या चाहिए मिट्टी को, ठीक है, उस आधार पर मृदा स्वास्थ्य कार्ड बता देगा कि आपकी मिट्टी में, आपके खेत की मिट्टी में ये पोषक तत्व कम है, तो आप उनका छिड़काव करिए। और हम किसान क्या करते हैं, बिना मिट्टी के जांचे कोई भी सारे फर्टिलाइजर डालेंगे, तो जाहिर सी बात है कि उर्वरकों का अति प्रयोग होगा और ये अति प्रयोग को कम करेगा। तो आंसर हमारा क्या हो गया, आंसर हमारा केवल 3 सही, यानी बी हमारा आंसर है। चलिए अगला देखिए। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है, सुमात्रा, बोर्नियो, जावा, श्रीलंका। तो आप अगर मैप देखें तो ये भी मैपिंग से ही है, देखिए यहाँ है हमारा ग्रेट निकोबार। अब देखिए सुमात्रा एकदम बगल है, ठीक, बोर्नियो यहाँ है, जावा यहाँ है, श्रीलंका यहाँ है, तो सबसे नजदीक क्या है, सबसे नजदीक सुमात्रा है। तो आंसर हमारा क्या हो गया, आंसर हमारा ए है, ठीक है। तो मैपिंग अच्छे से करके जानी है। अगला देखिए फिर से मैपिंग आ गया। कह रहा है कि भूमध्य सागर के निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा लगती है, सीमा है यानी भूमध्य सागर से निम्नलिखित किन देशों की सीमा है, जॉर्डन, इराक, लेबनान, सीरिया। तो अगर हम देखें ये भी मैपिंग का है, आप देखिए जॉर्डन नहीं लग रहा है, जॉर्डन देखिए यहाँ है, भूमध्य सागर ये है, सीरिया लग रहा है, लेबनान लग रहा है, इराक भी नहीं लग रहा है। तो आंसर हमारा क्या हो गया, आंसर हमारा सीधा सीधा हो गया 2, 3 और 4 यानी सी, ठीक, सी हो गया। तो मैपिंग हमको अच्छे से करके जानी है। चलिए ठीक है, थैंक यू। जो भी सुझाव दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।